17 साल की बेटी घर से गायब हो जाए तो ये सिर्फ पारिवारिक चिंता नहीं, कानून की नजर में अपहरण है। सोचिए, आपकी बेटी घर पर नहीं है, फोन बंद है, कोई जानकारी नहीं। कई माता पिता समाज के डर से चुप रहते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। भारतीय कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की लड़की नाबालिग है। उसकी सहमति मायने नहीं रखती। अगर वो बिना अभिभावक की इजाजत गई है तो ये अपहरण है। पुलिस को तुरंत सूचना देना जरूरी है। देरी आपकी बेटी के लिए खतरा बढ़ा सकती है। ये सिर्फ पारिवारिक मसला नहीं, संज्ञेय अपराध है। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। शर्म या डर छोड़िए, कानून का सहारा लीजिए। कानून नाबालिगों की सुरक्षा के लिए है। इसे समझिए और इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही बेटी गायब हो, तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं और एफआईआर दर्ज करवाएं। पुलिस अगर टाल मटोल करे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश याद दिलाएं। एफआईआर में देरी नहीं हो सकती। बेटी की पूरी जानकारी, हाल की फोटो, कपड़ों का विवरण, शक होने पर नाम, सब एफआईआर में दें। मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया, दोस्तों की जानकारी भी पुलिस को दें। पुलिस धारा 363 के तहत अपहरण का केस दर्ज करेगी। साधारण गुमशुदगी नहीं मानेगी। एफआईआर के बाद पुलिस जांच शुरू करती है। मोबाइल लोकेशन, पूछताछ, शक होने पर कार्रवाई। पुलिस को पूरा सहयोग करें, कोई जानकारी न छुपाएं। एफआईआर की कॉपी लेना न भूलें, ये आपका अधिकार है। पुलिस आपकी सबसे बड़ी मददगार है। जांच में धैर्य रखें। कानून ने पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन की ताकत दी है। अगर 17 साल की बेटी अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ गई है तो भी कानून में उसकी सहमति मान्य नहीं। लड़के पर धारा 363 के तहत अपहरण का केस बनता है। 7 साल तक की सजा संभव है। अगर लड़का 18 से ऊपर है और शारीरिक संबंध बने हैं तो पीओसीएसओ एक्ट लागू होगा। पीओसीएसओ के तहत सहमति से भी संबंध बनाना अपराध है। सजा 10 साल से उम्र कैद तक हो सकती है। कानून मानता है कि नाबालिग की समझदारी पूरी नहीं होती, इसलिए उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि आपसी सहमति का तर्क यहां नहीं चलेगा। लड़के के लिए यह गंभीर कानूनी फंसाव है। भविष्य खतरे में पड़ सकता है। कानून का मकसद बच्चों की सुरक्षा है, न कि किसी को परेशान करना। बेटी मिलने के बाद पुलिस उसका मेडिकल कराती है, फिर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है। सीआरपीसी 164 के तहत बयान बंद कमरे में होता है ताकि लड़की बिना दबाव के सच बता सके। बयान केस की दिशा तय करता है। चाहे लड़की मर्जी से गई हो, अपहरण का केस बना रहता है। बाल कल्याण समिति CWC लड़की की मानसिक स्थिति समझती है। काउंसलिंग या शेल्टर होम का फैसला कर सकती है। कोर्ट सबूत, बयान और CWC की रिपोर्ट देखकर तय करता है कि लड़की को माता पिता को सौंपना है या नहीं। अधिकतर मामलों में लड़की माता पिता को मिल जाती है, लेकिन सुरक्षा की जांच होती है। लड़के पर कानूनी कार्रवाई जारी रहती है। सजा सबूतों के आधार पर तय होती है। पूरी प्रक्रिया लंबी हो सकती है, लेकिन न्याय के लिए जरूरी है। मुश्किल वक्त में घबराएं नहीं। कानून आपके साथ है, बस सही कदम उठाइए। तुरंत पुलिस से संपर्क करें। समाज के डर से मामला न छुपाएं। पुलिस को हर जानकारी दें। जांच में सहयोग करें। धैर्य रखें। बेटी लौट आए तो प्यार से बात करें। दोष न दें। उसकी मानसिक स्थिति समझें। काउंसलर की मदद लें। रिश्ते को फिर से मजबूत बनाएं। बच्चों से खुला संवाद रखें। भरोसा बनाएं। यही असली सुरक्षा है। कानून ढाल है, लेकिन परिवार का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। जिम्मेदारी प्यार और संवाद से निभाएं, डांट फटकार से नहीं।